हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपन देख रहे हैं एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 22 आपके सामने है और जिसमें चैप्टर चल रहा है अपना डिस्काउंट। और उसका आज जो लास्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट 2 में ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा अपने तरीके से कंप्लीट। चाहे देखो एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था वो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें मतलब इंक्लूड किए गए हैं, तो वो भी आज इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम समझ रहे हैं आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होगे एसएससी जीडी की एकदम बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त। और आप जो मेहनत कर रहे हो तो मेहनत इतने जोर से करिएगा कि मतलब कि इस बार समझ लेना कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, जी जोर बिल्कुल जान लगा दीजिए। ठीक है ना। कहते हैं जान होगी तो जहान होगा, तो वही काम करना है अपन को इस बार। अपने हौसले बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है इस बार, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है मस्त। ठीक है ना। जब हौसले हो बुलंद तो डरने की कोई ताकत नहीं, मतलब डरना है ही नहीं है बिल्कुल इस बार। तो मतलब खोपड़ी में छेद होगा तो होगा। ठीक है ना। चलो तो आइए आगाज करते हैं अपन आज की क्लास का बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 20 तक हो चुके थे, आज उसके आगे 21 होगा। चलो देखते हैं 21 क्या कहता है क्वेश्चन। देखो 21 देखो बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य। जरा ध्यान से देखें। देखो मान के चलो क्वेश्चन यहाँ देखो 21 उन्होंने कहा है एक 750 रुपये की क्या है अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, उस पर 16% की छूट दी जाती है। जैसे 16% के पर ने छूट दी तो 84/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या बन गया? कंप्लीट विक्रय मूल्य बन गया। क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य। फिर यही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 गुने के बराबर है। 3/2 गुने के बराबर हो जाएगा क्या? सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी। तो कह रहे हैं इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे इसका भाई जरा देखें, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 से होगा कितनी बार? 15 बार। और 2 से 2 क्या कर दीजिए आप? कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल करना है और 3 से 5 बार में काट दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 5 चौके 20 की 0 हासिल दो, 5 अट्ठे 40 2 42 और सीपी अपना 420 आ चुका है। सीपी कितना आ चुका है? 420। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बॉम्बे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% फिर 15% की छूट देता है और जिसका अंकित मूल्य 850 है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, 850 रुपये की एक पुस्तक है, पहले इस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो 80/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15% का डिस्काउंट देगा तो 85/100 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? उन्होंने ये बोला है। ठीक है ना। तो फिर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद हमेशा विक्रय मूल्य बनता है। क्या बनता है? हमेशा विक्रय मूल्य बनता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? 85 गुणा 85 में करेंगे तो 25 और 8 9 72, ये स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 100 रहेगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, इंटू 8 भी है, 8 भी है, समझ रहे ना। तो क्या रहेगा भाई? 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 हासिल 1 8 7 56 और 1 57, 57 अपॉन 100 रहेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 578 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 578 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद कौन सा है? 22 के बाद है, जरा देखें ध्यान से, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 23। देखें, देखो 23, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और फिर एक खुदरा व्यापारी है तो इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, यानी 40% का डिस्काउंट होगा पर खरीद के लाता है और फिर उसको 40% में ही बेच देता है। देखो जैसे कि आप जरा इसमें दिमाग लगाएं, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5।
तो 5 रुपए की चीज़ वो 2 रुपए में खरीद के लाता है, सॉरी 2 कम कर देंगे तो 3 रुपए में खरीद के लाता है। कितने में? 3 रुपए में खरीद के लाता है। 5 रुपए की चीज़ 2 कम करेंगे तो कितना होगा? 3 में खरीद के लाता है। फिर वो 3 रुपए की चीज़ को 5 में ही बेच देता है, तो 3 पे कितना प्रॉफिट होगा? 3 पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 100 पे निकालेंगे तो भाई कितना होगा? 66 सही, या 66 सही 2/3 लिख दीजिए आप, 66.66 भी लिख सकते हैं। ये सवाल का आंसर होगा 23 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, जरा देखें, स्क्रीन पर है आपके सामने। क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 बोलता है एक वस्तु पर 25% की छूट दूसरी वस्तु की 30% छूट के बराबर है। एक वस्तु पर 25% की छूट है तो दूसरी वस्तु पर 30% की छूट के बराबर है। तो देखो क्या है भाई, ध्यान से देखो, अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या हो सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। देखो कोई वस्तु ए है, इस पर 25% की छूट यानी इसका 25%, कोई वस्तु बी है, इस पर 30% का डिस्काउंट देंगे, तो दोनों के क्या हो जाएंगे? डिस्काउंट हमेशा इक्वल है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 और 5 छक्का 30। हम पाएंगे ए बटा बी की जो वैल्यू आई है 6/5, यानी ऐसा ऑप्शन जो 6 और 5 के रेशियो में होगा वही इसका आंसर होगा। कौन सा होगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या है ऑप्शन नंबर दिल्ली में भाई? आंसर होगा 60 और 50। कितना है? 60 और 50, यही सवाल का आंसर होगा। क्या होगा? 60 और 50, बटे में नहीं है, 60,50 है। ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 24 के बाद 25। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 देखो ध्यान से। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, 2 क्रमागत बट्टे 10% और 15% का बट्टा लेकर खरीदता है और 28 रुपये यातायात पर खर्च कर देता है, फिर से 800 में बेच देता है। जरा ध्यान से देखें आप, 800 रुपये की चीज़ है, पहले आप इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा भाई? 90 रुपये, यानी 90/100, फिर 15% का यानी 85/100। तो ये फाइनली इसका क्या जाएगा? अभी विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी वो खरीद के लाएगा। एक सोचने वाली बात है, डिस्काउंट देने के बाद वो बेचेगा दुकानदार कोई इसको, तो फिर अपन लोग इसको खरीद के लाएंगे। फिर क्या होगा भाई? 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। ठीक है ना। आप क्या करेंगे भाई? 9 8 72 और यहाँ पर क्या रहेगा? 85। ठीक है ना। अब इसका इसमें क्या करना है भाई? अपन को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अपॉन 10 भी तो है, 10 भी है, और एस पी कैसे? देखो अपन इसको क्या करेंगे? 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, और 2 से काट देंगे 36 बार में। कितनी बार में? 36 बार में। तो 17 छिक्का 102 की कितने आएंगे? 102 के 2 आएंगे और हासिल 10 आएगी, और 17 × 3 51, 51 10 61, 612 आ गया। कितना आ गया भाई? 612। अब वो कह रहे 28 रुपये हमने यातायात पर खर्च किए। कितने पर खर्च किए? 28 रुपये यातायात पर। तो भाई जो टोटल एसपी है, कुल एसपी अपना, सॉरी सीपी है, कुल जो सीपी बना वो कितने का बना अपना? 612 रुपये यहाँ, और 28 रुपये अपन ने खर्चा किया, तो आप पाएंगे कितना? 640 रुपये। कितना पाएंगे आप? 640 रुपये। कुल 640 की है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम बेचेंगे वस्तु वो 800 की 800 में बेच देंगे, तो आप पाएंगे कितना? जरा ध्यान से लगाइए, 160 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा। 160 रुपये अपन को लाभ होगा। कितना होगा लाभ? 160 रुपये। तो 160 रुपये लाभ होगा 64, 640 पर, तो 100 पे कितना होगा? 100 पे कितना होगा? 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 25% इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 25% इज द राइट आंसर। देखो ये वहाँ से अपन खरीद के लाए, तो कितने में खरीद के लाए? इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, 612 में खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए? 612 में। 28 रुपये खर्चा और किया, फिर अपन को पड़ा वो कितने का भाई? 640 रुपये की वस्तु पड़ी। फिर 640 के बाद क्या है? उन्होंने कहा हम इस वस्तु को 800 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 800 में। तो हमें पता है 160 रुपये का अपन को एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 160 मिलेगा कब? जब 640 कोई वस्तु हमें पड़ी है। तो कैलकुलेशन किया तो 25% अपन को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर है 26, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई? 26 एक कुर्सी तथा एक मेज का अंकित मूल्य कितना है भाई? 2:3। देखो
कुर्सी है और मेज है, 2 और 3 दिया है, ठीक है ना। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी पर तथा मेज दोनों पर 26% की छूट, जरा देखो 20 रुपये और 30 रुपये, तो कुल कितना भाई अपना सीपी बना, या कुल अंकित मूल्य कितना बना है? अंकित मूल्य तो दिया ना, हाँ बिल्कुल दिया। तो आप पाएंगे 50 रुपये। कितना दिया भाई? 50 रुपये बना। कितना बना? 50 रुपये। उन्होंने कहा है कि इस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे। कितने का? 20% का ही डिस्काउंट देंगे। तो 80/100 बनेगा भाई, ये तो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? इस पर दिया है जो डिस्काउंट है वो अपना, सॉरी इस पर 20% का है तो 20 ही निकाल लें आप इसका। इस पर कितने का डिस्काउंट है भाई? इस पर है टोटल पर 26% का, तो हम देखेंगे 50 दूनी 100 और 2 से काट देंगे, 13 रुपये का डिस्काउंट आया। कितना रुपए का डिस्काउंट आया यहाँ पर? 13 रुपये का डिस्काउंट आया। कितना? 30 रुपीज़। यहाँ पर देखा तो कितना आया? 4 रुपये का डिस्काउंट। यार दोनों का जो डिस्काउंट है वही मिलके तो अपना कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। यानी इस पर कन्फर्म है 9 रुपये का डिस्काउंट होना चाहिए। 30 पर कितने का? 9 का, तभी तो 9 और 4 जुड़ के 13 रुपये का ओवरऑल डिस्काउंट बनेगा। यानी 30 रुपीज़ पर 9 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो हमें बताओ 100 पे कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 गुणा करेंगे तो कितना का? 3.30%। 3.30% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20 पे 20% का डिस्काउंट, 30 पे 30% का डिस्काउंट, तब जाके ओवरऑल 13 रुपये का डिस्काउंट हुआ, यानी 26% का डिस्काउंट हुआ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27। एक मशीन का अंकित मूल्य, पढ़ें जरा ध्यान से। ठीक, तो क्या बोल रहा है? मतलब कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। देखो जो सीपी होगा और एमआरपी होगा, उन्होंने कहा है कितना ज़्यादा है? 70% ज़्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 170 होगा, ये 100 है ये 170। बट वो कह रहे हैं हमें 44% का लाभ होता है। 44 का मतलब 44.5 बोला उन्होंने, तो 144.5%, 144.5%, ठीक है ना, लाभ होता है। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ? यानी 170 रुपये की चीज़ें अपन ने कितना डिस्काउंट दिया भाई यहाँ पर? यानी इसको इसमें से माइनस कीजिए, डिस्काउंट यानी 170 पर कितना डिस्काउंट दिया भाई? 10 में यहाँ पॉइंट लगा के 0 तो पॉइंट का 5, और फिर बचेगा 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और 16 में से उठेगा 2, इतना बचेगा 25.5। तो 100 पे कितना बचेगा भाई? पॉइंट हटा के अपन 0 बढ़ा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 एकम 17 बचेगा 8, 8 पे 5 85, 17 पंचे 85। तो इसका आंसर जो आएगा 15% होगा। क्या होगा? 15% इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता भाई? क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रम से 40% अधिक है। क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, क्रम मूल्य से नहीं, क्रय मूल्य से। ठीक है ना। 28 वो बोल रहा है जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से। अगर मान के चलो CP 100 है तो MRP क्या बनेगा भाई इसका? 140। 50% का डिस्काउंट दिएगा। 50% का डिस्काउंट यहाँ से 170 से कम करेंगे भाई तो कितना बनेगा? 50% यानी 70 रुपये का। तो कह रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य जो होगा ये वाला, इससे कितना परसेंट है? 70% ही तो होगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। कितना परसेंट होगा? 70% ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जरा देखिए क्या क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है? 22% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है।
और फिर 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु की लागत यदि 520 है तो अंकित मूल्य बताएं। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है देखो जरा, CP अपॉन MRP इक्वल 100 माइनस का डिस्काउंट, ऊपर 100 माइनस का डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहा है 22 का, तो 22 का डिस्काउंट देंगे तो भाई 78 बनेगा, कितना होगा 78, और प्रॉफिट कितना है 120, मतलब 20% तो 120 हो जाएगा। CP की वैल्यू कितनी दी है 520 बटे MRP चाहिए, क्या चाहिए अपन को MRP चाहिए इक्वल 78 अपॉन 120। देखो 13 चौके 52, 40 बार और 13 छिंग 78, 6 से काट दीजिए आप इसको, 6 दूनी 12, 20 बार में जाएगा और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। MRP जो आएगी अपनी वो कितनी आएगी 800, MRP कितनी होगी भाई 800 रुपये, क्या होगी 800 रुपये। तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा कितना होगा C आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा C। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर जो 30 होगा वो ध्यान से देखें। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। जरा देखो CP जो होगा और MRP अगर 100 होगा तो ये 125 बताएगा, कितना बताएगा 125, ठीक है ना। 25% अधिक अंकित करता है, बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट। अगर इस पर 10% का हम डिस्काउंट निकाल लेंगे कैसे, 125 का जब हम 10% निकालते हैं 10 का मतलब होता है 1/10 तो होता है 12.5। 112 में से 12.5 हटा देंगे तो जो विक्रय मूल्य बनेगा 112.5 बनेगा, क्या बनेगा 112.5, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10% की छूट के बाद वस्तु को बेचा जाता है, यानी 112.5 में बेचा जाता है। और असलियत में कितने में बेच रहे हैं वो, असलियत में कितने बेच रहे हैं भाई 720 में बेच रहे हैं, तो 112.5 की वैल्यू क्या है 720। तो कह रहे हैं बाजार मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है भाई 25 रुपये, कितना है 25, कितना है भाई 25, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 0 लगा देंगे। 25 से क्या कीजिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ठीक है ना, क्लियर है। 9 पना 45 और 9 अट्ठे 72, ऊपर होगा 800 और 5 से काट देंगे तो कितना आएगा 160। 160 इस सवाल का क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। कौन सा है 31, क्वेश्चन नंबर 31 जरा देखें। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी % की छूट दे सकता है कि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है ना। यदि वह प्रारंभ में वस्तुओं का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है तो देखो कुल मिला के 100 की चीज़ वो 140 दिखा देता है, 100 की चीज़ 140 दिखाता है बट उसको 100 के 100 में ही बेचना है। तो कुल मिला के कई बार कर चुके मैंने ऐसे क्वेश्चन। देखो जो CP होगा और MRP होगा, ध्यान से देखो 100 है और 140 हो जाएगा। हम डिस्काउंट भी कितना दे देंगे 140 पर 4 का डिस्काउंट देंगे 40 का, तो बताइए 100 पर कितना डिस्काउंट होगा 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो 28 सही कुछ आएगा, तो 28 के वो कुछ आंसर होगा 28 के पॉइंट में, हाँ एक ही आंसर है 28.57, 28.57 यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको 28.57% का वो डिस्काउंट देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का कंटेंट मस्त लग रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर भी कर दें अपने अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है 32, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो 32 में कुछ नहीं करना है यार, सीधा डिस्काउंट दे रहा है। A% का डिस्काउंट है, फिर B% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हमेशा माइनस में ही लेते हैं।
माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए बी अपॉन 100, परसेंटेज ऐसे ही रहेगा। माइनस कॉमन निकालो तो फाइनली डिस्काउंट कितने का होगा, माइनस का ही, डिस्काउंट हमेशा माइनस में ही दिखा जाता है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएंगे, अंदर माइनस बचेगा, ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन 100 क्या बनेगा भाई लोग, ए बी अपॉन 100, यही इस सवाल का फाइनली आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भाई, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बॉम्बे, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बॉम्बे, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा, बॉम्बे। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कोई सोच रहा होगा कि माइनस तो लगाए ऑप्शन बॉम्बे में, माइनस नहीं लगाए, भाई माइनस ये बताता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, रेट जो चल रही है वो माइनस में चल रही है, डिस्काउंट हमेशा माइनस में ही चलता है। चलो अब 33 की बात करते हैं। 33 क्या बोलता है जरा ध्यान से देखें, देखो 33 क्या है, देखें, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, एक छूट और एक 20% की छूट के बदले एक 10% की, नहीं सॉरी, एक 30% की छूट दी जाती है और 20 और 10% की भी अलग अलग छूट दी जाती है, तो कह रहे हैं दोनों के जो छूट होगी ना उनमें अंतर 144 का है, तो कह रहे वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। जरा सोचो, मान लो इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो एक फाइनली डिस्काउंट कितने का है भाई, ध्यान रखना 30% का, कितने का, 30% का D1, और इसको D2 एक दूसरा मान है, तो दूसरा क्या होगा, एक 20% का डिस्काउंट होगा, फिर माइनस का फिर 10 होगा, माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, फाइनली डिस्काउंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 30 होगा और 30 और प्लस का 2 होगा, तो आप पाएंगे 28% का डिस्काउंट है। कितने है यहाँ पर, 28 का है, यहाँ पर कितने का डिस्काउंट है, 30 का, दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप पाओगे 2%, कितने का है, 2%, 2% की वैल्यू कितनी है, 144 के बराबर, 2% की वैल्यू 144 के बराबर, 2 से इसको काट दे तो 1% की वैल्यू क्या बनी भाई, आप पाओगे 72, कितनी बनी, 72। तो अंकित मूल्य क्या माना हमने, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता, क्या है 100%, 2 जीरो चिपका दीजिए और यही सवाल का आंसर ले लीजिए, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 34 देखें। 34 क्या कहता है, एक टेप रिकॉर्डर की अंकित कीमत 12,600 है, उस पर 5% की त्योहार छूट दी जाती है, यानी त्योहार पर 5% की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त नगद भुगतान करने पर 2% की छूट और दे दी जाती है, ठीक है। उसे खरीदने के लिए नगद भुगतान कितना करना पड़ेगा, ध्यान से समझें, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 34 है ना, हाँ 34। देखो भाई 12,600 रुपए की चीज़ है, 12,600 उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12,600 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक। इस पर उसने 5% का डिस्काउंट दिया, अगर वैसे ही लेता तो 5% का डिस्काउंट, लेकिन वो नगद ले रहा है ना, तो नगद पे फिर उसको 2% का डिस्काउंट और मिलेगा उसके बाद, तो 98/100 क्लियर है कि नहीं है, ये हो गया, ठीक। 98/100। अब अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या बचा भाई, 126 × 95 × 98 अपॉन 100, और क्या है, कुछ नहीं है, यही तो है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 पंचा 40, इन दोनों का एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसका आप कैलकुलेट करेंगे। देखो हाँ, या तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लें आप कि जो भी, देखो 126 में कौन सा मल्टीपल है आप समझ पा रहे होगे, इसमें 14 है और 9 भी है, 14 9 में 126, इसमें क्या है भाई साहब, आप पाओगे 7 है और क्या है, 2 है, मतलब कैसे आप पाओगे, 49 में 2 बार 7 होता है और 2 है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए, ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, इसमें चेक कर लें जरा, 7 से कटने का जो रूल होता है, हम आपके सामने देखो चेक कर रहे हैं, 11370 और 0.60
और 1173.60, 1173.60, 1173.60, ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो सभी जैसे मान के चलो अपन का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये नंबर जो होगा वो कितने से डिविजिबल होगा, लगभग मान लो 2 इसमें छपा हुआ है, 2 इसमें, ऐसा ऑप्शन 4 से कट जाए, 4 से तो सभी कट रहे हैं, 4 से तो सभी कट रहे हैं, 4 से सभी कट रहे हैं, 9 से भी सभी कट जाएंगे, 7 से चेक करना है, किससे चेक करना है, 7 से। तो 7 से कैसे चेक करेंगे भाई, ध्यान से देखो, 60, 360, 360 और ये 60, जरा ये नंबर देखो, शुरू के 4 नंबर में से 60 हटाओ तो 1100 से, अच्छा ऐसे ही काट के देखें, इतने से परेशान हो। 7 से कटेगा कितना, 7 एकम 7, बचे कितना 5, 5 पे 3 नहीं 4, 4 पे 3 43, 7 6 42, 1 17, नहीं कट रहा यार डिविजिबल, अच्छा ठीक है, अंक सॉरी वो भी सारे के साथ मतलब मल्टीपल करना ही पड़ेगा, आप लोग मल्टीप्लाई इसका कर लेना। क्यों, हम जो भी तरीका देख रहे हैं इसमें सभी का सभी वही है। क्यों, यहाँ जरा देखें कि हम सोच रहे हैं कि इसका डिजिटल सम देखें 1137, तो 6 सब में 11376, 11376, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई इसका करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा 34 का वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली। कुछ भी इसमें तरीका नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब देखें 35, क्या है भाई 35 देखो जरा, $35 क्या कहता है, देखो कोई दुकानदार अपनी विज्ञापन कीमत यानी मार्केटिंग प्राइस जो होती है, ठीक है ना, उस पर 20% की छूट देता है ताकि उसके परिव्यय पर उसे 25% का लाभ हो जाए। और विज्ञापन कीमत में अगर कितना लाभ चाहिए अपन को, 6,000 रुपये का लाभ हो। विज्ञापन कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 का लाभ हो जाए, कितने का 1000 का लाभ हो जाए, 6,000 का लाभ हो जाए। जरा सोचो, मान के चलो 20% की छूट देता है, तो 20% का मतलब कितना होता है भाई, आप जानते हो 1/5, 5 की चीज़ क्या बन जाएगी 4। आप पाएंगे ये MRP है और ये अपना SP है, क्लियर है, ये MRP है और ये SP हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि हमें 25% का लाभ भी हो जाए, और 25% का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो 1/4, 4 पे कोई चीज़ बढ़ के कितना बन जाती है भाई 5 बन जाएगी, तो 4 से कोई चीज़ क्या बन जाएगी 5 बनेगी, क्या बनेगी भाई 5 बनेगी। और ये अपना CP होगा और ये अपना SP होगा। तो यार SP दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दो, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4 पंचे यहाँ तो 20 बन जाएगा और 4 चौके 16 बनेगा, और यहाँ पर 5 पचम 25 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, ये अपना MRP आ गया, ये अपना SP आ गया, ये अपना CP आ चुका है। तो अब वो क्या कह रहे हैं भाई 6,000 का लाभ चाहिए, कितने का 1000 का लाभ चाहिए 6,000 का, तो CP से SP पर जाने के लिए 4 रुपये का लाभ हो रहा, 4 की वैल्यू कितनी है 6,000, 4 की वैल्यू कितनी है 6,000, अंकित मूल चाहिए तो 25 का क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, 4 से अपन काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 0 और 0, ठीक है ना, 15 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 37,500, कितना हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 35 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, अपन ने दोनों के जो विक्रय मूल थे ना SP, दोनों को क्या किया इक्वल किया, क्योंकि जे भी विक्रय मूल है जे ही बिक्री मूल है, विक्रय मूल कभी अलग तो हो नहीं सकता है ना, CP अलग अलग हो सकता है अगर कंडीशन वही है, तो इसी वही वस्तु वही विक्रय मूल है जिस पर अपन को प्रॉफिट भी हो रहा है, वही विक्रय मूल है जिस पर अपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हमेशा एक बनाना पड़ेगा उसको सेम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने जरा देखें हम, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या है 36, देखो 36, तो 36 में देखें, एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया जाता है, ग्राहक इसके लिए 1173 अदा करता है, ठीक है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती हैं
पहली 15% है तो दूसरी कितनी होगी? देखो भाई 1500 रुपये की चीज़, 1500 रुपये की चीज़ है, उसको फाइनली 1173 में बेचना है। कितने में? 1173। बट यहाँ पर एक डिस्काउंट होगा, फिर दूसरा डिस्काउंट होगा। वो डिस्काउंट होगा, उस डिस्काउंट के बाद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्काउंट कितना है? 15%। कितना डिस्काउंट है? 15%। ये वाला डिस्काउंट हमसे पूछा है, तो 1500 पे अगर हम 15% ही निकाल दें तो आप पाएंगे कि 225 रुपये कम हुआ। कितना कम हुआ? 225 रुपये। 225 रुपये कम हुआ है तो 225 इसमें से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो 1275 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1275 रुपये। 1275 रुपये आएगा। अब 1275 से भाई कितना कम और हो रहा है? जरा देखें, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, 1 बचे। कितना बचा? 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? क्लियर? 102 कम हो रहा है। तो जरा देखें, 1275 रुपये पर हम 102 का डिस्काउंट देंगे तो 100 पर कितने का डिस्काउंट देंगे? 17 छिक्का 102, 17 से काटो इसको, 17 छिक्का 17, 7 119, 17 हाँ 7 119 होगा। कितना? 8, 17 पंचे 85। ठीक है ना? 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 25 बार में, 25 से काट दो 4 बार में, और 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8% क्या हो जाएगा भाई? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 8% का होगा। कितने परसेंट का होगा? 8% का। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है ना? क्लियर हो? चलो देखो क्या होगा भाई। अब 37, एक दुकानदार प्लास्टिक की सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन पर ग्राहकों को 4% की छूट देता है जो उन्हें नगद भुगतान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 200 रुपये के खिलौने के ग्राहकों, भाई साहब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वही है जो अभी हमने कौन सा किया था? नगद भुगतान करने वाला 34 और 37। 34 इक्वल 37, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, बस कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर होगा 37 का, वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अब देखते हैं 37 के बाद है 38। 38 क्या है भाई? जरा देखें 38 में क्या बोल रहा है वो। चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपये है। कितने? एक बार जो आता है, एक बार जो आता है, या जार बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना? एक जार जो चॉकलेट का आता है ना, वो 80 रुपये का आता है। एक डिब्बा कितने का आता? 80 रुपये का। ठीक है ना? तो अब उन्होंने कहा है लेकिन उसी चॉकलेट के 6 जार वाले बॉक्स, 6 जार वाला, तो 6 जार कितने के हो जाएंगे भाई? 6 का मल्टीपल करेंगे तो 480 का। 6 जार वाले बॉक्स 480 रुपये के हो गए। बट वो 480 के नहीं, हम तो 400 रुपये के लाते हैं। कितने के लाते हैं? 400 रुपये के। तो कह रहे हैं आपको उस पर कितना डिस्काउंट मिला? 480 की चीज़ 400 में मिलेगी, तो आप कहेंगे सर 480 पे हमें कितना डिस्काउंट मिल गया सर? 480 पे भाई कितना मिला गुरु? जल्दी बोलो। आप कहोगे 80 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो 100 पे कितने का मिला होगा भाई? कैलकुलेट करेंगे, 8 से कटेगा 6 बार में, और 6 का भाग देंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया। कितना दिया? 16 सही 2/3 या 16.67। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 जरा देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 1200 रुपये अंकित, 1200 रुपये की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस शर्ट को नगद छूट देने के बाद 918 में बेचा जाता है, तो वह छूट कितने % की हो गई बताइए सर। यानी फिर भी अपन ने कहा था 15% छूट देने के बाद छूट दिया, लेकिन उस शर्ट पर नगद,
छूट देने के बाद, हाँ सर जी देखो, अगर मान के चलो 1200 रुपये क्या हो गया उसका MRP, 1200 रुपये कितना हो गया भाई उसका MRP हो गया। अब 1200 की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहा है भाई, कितना डिस्काउंट देगा, 1200 पर 15% का डिस्काउंट देगा, कितना 15% का, कैंसिल आउट किया तो यानी 180 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो 1200 की चीज़ 180 कम करके हम बेचेंगे तो कितना पाएंगे आप, जल्दी बताइए, 1120 की पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यानी अब उसका विक्रय मूल्य कितना है, अब उसका विक्रय मूल्य इतना है 1120, ठीक है ना 1120। बट वो अभी भी 1120 की नहीं बिकती है, वो अब वो कितने की बिच रही है, 918 की, कितने की, 918 की। मान के चलिए 920 की बिच जाती तो आप 200 रुपये मिलते, लेकिन 2 रुपये ऊपर है तो 202, कितना हो जाएगा 202, यहाँ पर कितना है 1120, क्लियर है। 10 में से 8 जाएंगे 2 और 1 का 1 0 और 11 में से 9 होगा 2, ठीक है। तो कितना % का डिस्काउंट होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या होगा भाई 100 पॉइंटों में कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई क्या, पॉइंटों में तो नहीं आ रहा, 39 देखें जरा, 39 क्लियर है कि नहीं है, 1120 कहीं दिक्कत है, सॉरी अपन कहाँ प्रॉब्लम कर गए, प्रॉब्लम फेस जो हो रही है वो इतने हो रही है, ठीक है ना 1020, तो 1020 होना चाहिए नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। अपन घटाएंगे तो अब कुछ अलग आएगा मैटर, जरा देखें 102 से अपन कितना रुपए कम कर दिया भाई, जरा देखो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 रुपये बचेगा, और फिर यहाँ पर 1 का 1 0 होगा और 10 में से 9 हो जाएगा 102, ठीक है ना। और कितने % पर अपन 102 यानी 1020 पर डिस्काउंट देना था, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 102 से 102 कैंसिल, तो केवल 10% डिस्काउंट बचा, क्या बचा, केवल 10% डिस्काउंट बचा। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40, देखो जरा 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 क्या बोल रहा है, 40 बोलता है कि किसी आइटम पर 25,000 के अंकित मूल्य पर 5% की नगदी छूट दी गई है, ठीक है। एक अतिरिक्त नई सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपये में बेचा जाता है, तो नए सीजन के बाद उसका डिस्काउंट क्या था। देखो 25,000 की चीज़ है, फिर वही क्वेश्चन है सेम एज इट इज जो अभी हल करवाया, 25,000 की चीज़ है, कितना है 25,000 रुपये की चीज़ है, बट हमें उसको वस्तु कितने बेचना है 20,900 में, 20,900 में। तो यहाँ से एक डिस्काउंट दिया, ठीक है, यहाँ से एक और डिस्काउंट दिया, वो अपन को पता करना है, ठीक है ना। तो हम क्या पाएंगे, पहले 5% का डिस्काउंट है, फिर कितने का डिस्काउंट है देखेंगे जरा हम। 2 डिस्काउंट मिलने के बाद या तो हम फाइनली ऐसे इसको कर सकते हैं, 25,000 रुपये 5% का यानी 95/100, और यहाँ पर लिखेंगे x% का डिस्काउंट होगा, और उसके बाद कितना है 209 और 00, ठीक है ना, 209 और 00, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, क्लियर है कि नहीं है। अब क्या बचा भाई 19 से कटेगा कन्फर्म, काटेंगे भाई इसको कितना 19 पंचे 95 और 19 से कम 19, 19 से कम 19, कितना आया 110, कितना आया 110, 5 से काट देंगे कितना होगा 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 दूनी 10 22, ठीक है ना। अब कहाँ जाएगा 25, उसके नीचे जाएगा x बराबर 22/25, x बराबर 22/25। कहीं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई सर, ऐसे ही कुछ है कि नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है बिल्कुल। चलो दोबारा देखते हैं अपन इसको इस तरीके से आ तो जाता है ये भी, बट ऐसे अपन कहीं मात खा चुके हैं कैलकुलेशन में, ठीक है ना। देखो कैसे, फिर भी 25 रुपये पर 5% का डिस्काउंट है, चलो 25,000 रुपये 5% का डिस्काउंट, तो 5% निकालेंगे इसका अपन क्या होगा भाई ये, तो 250 रुपये का अपन 5 गुना करेंगे तो 1250, 1250 रुपये क्या हो जाएगा कम, 25,000 में से 1,000 जाएगा तो 24,000, 24,000 में से 250 और जाएगा तो 23,700 बचेंगे, कितना बचेगा
23,750। जब 1250 को अपन ने क्या किया माइनस, अब 23,750 में से कितना माइनस करेंगे भाई जब इतना बचेगा कितना कम करना पड़ेगा बोलो जल्दी। 23,750 में कितना कम करना पड़ेगा, 0 से 0 0 बचेगा, 5 में से 0 5 बचेगा, 7 में से 9 गए 6 बचेगा, 17 में से 9 गए 8 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 में से 0 जगह 2 बचेगा और 2 के 2 कैंसिल, 2850। ठीक है ना, क्लियर है। 0 से 0 क्या कर दो आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा सोचो। 25 से काटते हैं पहले तो अपन इसको, 25 से कम नहीं, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225 225 हो गया, ऊपर बचा 12, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। क्लियर है ना। अब देखो 19 से 19 पंचे बल्कि 3 बार में कटेगा, 95 तिया और 4 तिया कितना हो जाएगा 12%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आज की जो क्लास है 40 क्वेश्चन की यहीं समाप्त होती है। और बताइए कि मतलब ये जो डिस्काउंट चैप्टर है वो आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा ये। आप लगातार तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़िए। कौन कौन से, जैसे कि मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस है और परसेंटेज है और क्या बोलते डिस्काउंट है। पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। अगर आप तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ते हैं 1 से 2 बार अच्छी तरीके से, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में ना आए। ये तीनों चैप्टर को एक साथ बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना, तो डिस्काउंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से वही कहूँगा, आप इस बार अच्छी तरीके से लगन से मेहनत करें, क्योंकि इस बार टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। क्योंकि जो पहले 90 मिनट्स हुआ करते थे, अब उनको 60 मिनट, 20 क्वेश्चन को जरूर कम किया है। तो आप उसका ध्यान में मत रखें, नहीं वो तो हो जाएगा, मेरिट कम जाएगी। मेरिट पे फोकस ना करें, अपना जो एफर्ट है वो एकदम 100% लगाएं। कंजूसी मत करें कि नहीं हम तो कर लेंगे, वो हो जाएगा, उस टाइम पे 10 दिन बचेंगे, 15 दिन में हम पूरी तैयारी कर देंगे। नहीं, आपको तैयारी तो करना पड़ेगी बेहतरीन तरीके से। रही बात जीके जीएस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उत्कर्ष चैनल पर जाके आप अपनी जीएस को अच्छी तरीके से मजबूत बना सकते हैं। कुमार गौरव सर बहुत ही बढ़िया, एक इंडिया का नंबर 1 कंटेंट, हम उनके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट है। उनसे अच्छा इंडिया में कोई बेस्ट कंटेंट मुझे नहीं लगता कि जो वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं उनसे बेस्ट कोई पढ़ा पाएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट है उनके पास। आप वहाँ जाकर जीके की जो वीडियो है वो वॉच कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हैं। सुबह 6:30 बजे भी चल रही है लाइव एकदम। ठीक है ना। अगर कोई बंदा लाइव नहीं ले पाता है तो आप दिन भर किसी भी टाइम पर उनकी पर डे की क्लास को लिख सकते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, हिंदी है, हिंदी को भी आप अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं और उनको भी तुम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर जितना भी हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आप, उतना ही आपको वो कारगर साबित होगा। अगर आप सोच लेंगे नहीं हम तो वीडियो देख के कर लेंगे, तो उतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ पाएगा अपने ऊपर। इफेक्ट अगर अपन को अच्छा बेहतरीन तरीके से डालना है, इंप्रूव लेना है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए और करिएगा। और मैथ सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैथ की सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इतने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कंटेंट मिल रहा है भरपूर अच्छी तरीके से। सभी क्वेश्चनों का टाइप्स किस बाई टाइप्स के आते हैं। अगर और भी क्वेश्चन आपको लगाना है तो आप इंडिया की कोई भी किताब उठा लीजिए। लेवल ज़्यादा हार्ड मत लगाना, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड लगाओगे तो अपन को उस चीज़ का पीएचडी नहीं करना है। ठीक है ना। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको केवल उस चीज़ को एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको केवल उसी लेवल के क्वेश्चन लगाएं जिस लेवल के यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है, 2-4 पर, हाँ इतना ज़्यादा भी ना लगाओ कि बहुत ज़्यादा उसी में टाइम दे दें अपन, क्योंकि थोड़ा बहुत लेवल अप करके लगा सकते हो इस तरीके से जो अपन लगवा रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत लेवल अप, क्योंकि वहाँ पर कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो हमसे छूटने ना पाए। इस बार अपन को 20 में से 20 मार्क्स ही लाना है। कम से कम जो 80 क्वेश्चन है, 80 में से 80 अपन को पूरे के पूरे रीड करना है क्वेश्चन। लास्ट में ये ना हो किंतु परंतु अरे वो टाइम है, ये हो गया वो हो गया, मैंने क्वेश्चन नहीं देख पाए। तो आपको इस बार बेहतरीन तरीके से पेपर देना है जबरदस्त, और अपनी एक सीट पक्की करनी है। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन है। हम आपको वो बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो टोटल क्वेश्चन जितने मिल जाएंगे हमको, आप बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हम उसको दोबारा से कोई एक वीडियो में डाल के आपको उनका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है ना।
तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और उसका एपिसोड नंबर नेक्स्ट होगा, और न्यू चैप्टर होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बेहतरीन मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ एकदम, आप तो जब पढ़ोगे ना तो आप कहोगे मज़ा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त। क्वेश्चनों को कैसे उड़ाया जाता है सेकंडों में, मतलब यही, मतलब नहीं कि एक सेकंड हो यार, मिनट नहीं लगेगा आपको, एक मिनट में एक क्वेश्चन, ही मिनट से पहले ही आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे। ये क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप स्वयं करेंगे जब अपन, तो बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाए तो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन मिलते रहेंगे, ऐसी वीडियो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटा जरूर दबाना है, क्योंकि इससे आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, जिससे कि आपका जो भी टाइम है आप वो प्रैक्टिस, मतलब आपकी पीछे ना हो, आप क्लास को जरूर से जरूर देख पाएं, ठीक है ना। जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, तो आप एक बार वीडियो को जल्दी जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।